अच्छा एक अगर साउथ वेस्ट में चलो हाँ। किसी का टॉयलेट है, वॉशरूम है, ठीक है। तो सुनने में ये आया है कि हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक हो सकता है। बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी होती है। रिलेशनशिप की पहली शर्त क्या है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। कौन सी वो डायरेक्शन है जहां पर बेडरूम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? वो मेरे को नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में तो भाई बेडरूम होना ही नहीं अगर चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो आपको मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस होते हैं। चलो एक चीज बताओ मेरे को, अगर बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है अपने, राइट, हाँ। मेरे को अपनी सेल स्ट्रॉन्ग करनी है, जी। इस केस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे हेल्प करेगी? नॉर्थ वेस्ट ऐसे मदद करेगी, वो आपका आर्टिकल जिनको आप सबसे पहले सेल आउट करना चाहते हो उनको रैक पे लगाओ नॉर्थ वेस्ट में। कौन सी एंट्रेंस की डायरेक्शन होनी चाहिए ये भी आप मेरे को बताइए। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये होती है कि एंट्रेंस नॉर्थ की अच्छी मानी जाती है। पेरेंट्स के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, जी। कौन सी डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है जी। और क्या हम ऐसा करें या क्या ऐसे चेंजेस करें हम्म। कि जिससे हमारी कनेक्शन पेरेंट्स से अच्छी हो? यानी हमारे घर का उत्तर पूर्व, तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में क्लटर मत होने दीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। तो देखिए आज का जो हमारा पॉडकास्ट होने वाला है वो बहुत ही ज्यादा स्पेशल होने वाला है। द रीजन इज जो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है, देखिए आपने उनको ऑलरेडी कहीं ना कहीं जरूर देखा होगा। अगर बात आती है वास्तु की, अगर बात आती है न्यूमरोलॉजी की, तो ऐसी जगहों में डेफिनेटली आपने उनका चेहरा देखा होगा। तो आज वो गेस्ट हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद है जिनका नाम है डॉक्टर सुगंधा रावत जी। एंड देखिए आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि जहां बात वास्तु की होती है ना, मार्केट में कह लीजिए या इस इंडस्ट्री में कह लीजिए, काफी ऐसे मिथ्स हैं यार जो लोगों को ना समझ नहीं आया आज तक। तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी पर्टिकुलर डायरेक्शंस के बारे में जो डेफिनेटली आपको प्रॉस्पेरिटी देंगी, मनी रिलेटेड आपकी हेल्प करेंगी और आपकी लाइफ को एनहांस करेंगी। सो आज हम बात करेंगे साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में, जानेंगे कैसे ये डायरेक्शन हमारी लाइफ को इंपैक्ट करती हैं। और अगर मैं बात करूं हमारे गेस्ट के बारे में, देखिए ऑलरेडी उन्होंने वैसे पीएचडी कर रखी है इन हिस्ट्री एंड शी इज अ वास्तु स्पेशलिस्ट, ज्योतिष आचार्य एंड और भी काफी कुछ है जो हम उनसे खुद जानेंगे। सो बिना किसी देरी के इस पॉडकास्ट को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं उनका जो एक्सपीरियंस है 15 ईयर्स का, आज इस पॉडकास्ट में उसको थोड़ा बहुत खींचने की कोशिश करते हैं। हेलो सुगंधा मैम, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? ऑल गुड मैम। एंड देखिए जैसे कि बात हो रही है वास्तु की, पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप वास्तु को किस नजरिए से देखते हैं? ओके, देखिए वास्तु सबसे पहले तो एक साइंस है, स्यूडो साइंस नहीं है। बहुत सारे लोगों को लगता है कि अरे मिथ है, कई बार असर होता है नहीं होता है, कछुआ रख लेने से, क्रिस्टल रख लेने से क्या हो जाएगा, है ना। लोगों को इतना ही समझ आता है। वास्तु का मतलब सिर्फ इतना नहीं होता। वास्तु इज डिपेंडेंट अपॉन पंच महाभूत। हमारे यहाँ जो कंसेप्ट है वो पंच महाभूत का कंसेप्ट है। मतलब 5 बेसिक एलिमेंट होते हैं, तत्व होते हैं। पृथ्वी होती है, आकाश होता है, अग्नि होती है, वायु होता है। ऐसे हमारे 5 तत्व हैं जिनसे मिलके ये पृथ्वी बनी हुई है। वो हर एक घर में है। अभी आप एक मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग में रहें, आप 1 BHK में रहिए, आप 5 BHK में रहिए, हर जगह वो 5 एलिमेंट हैं। उनको बस सही तरीके से होना चाहिए। जैसे जिस डायरेक्शन में जौन सा एलिमेंट सूट करता है, उसमें अगर आप वो एलिमेंट नहीं, मतलब जहां पानी है वहां पानी होगा, जहां अग्नि का स्थान है वहां अग्नि का। अगर आप अग्नि की जगह पानी ले जाएंगे तो प्रॉब्लम आनी है। तो बस इतना सा, उस बैलेंस को, हार्मनी को मेंटेन करना। एंड डेफिनेटली जितना मैंने भी जैसे पॉडकास्ट करे काफी वास्तु स्पेशलिस्ट के साथ, ये चीज मेरे को भी रियलाइज हुई है कि कहीं ना कहीं वास्तु देखो लाइफ में इंपैक्ट तो डालता है और बैलेंस इज मस्ट। क्योंकि जैसे कि अभी आपने बात करी कि अग्नि के स्थान पर अगर जल का प्रभाव ज्यादा होगा, सो माइट बी वो डिस्टेंस आपकी लाइफ में दूर आपको ले जाएगा आपकी लाइफ की ग्रोथ से। तो सुगंधा मैम एक चीज अभी हम जैसे बात करने वाले हैं, हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं। साउथ वेस्ट डायरेक्शन को इतना इंपॉर्टेंट क्यों माना जाता है इस वास्तु में, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। देखिए जैसा मैं अभी आपसे कह भी रही थी, जो साउथ वेस्ट होता है यानी कि दक्षिण पश्चिम, ये अर्थ जोन होता है, पृथ्वी तत्व होता है यहाँ पे। तो साउथ वेस्ट हमारे जीवन में क्या लेके आता है? टिकाव, यानी कि स्टेबिलिटी। एक चीज होती है कोई चीज हासिल कर लेना, दूसरी चीज होती है उस हासिल की गई चीज को मेंटेन रखना। वो ज्यादा बड़ा चैलेंज है ना। मुझे जॉब मिलनी थी, मुझे जॉब मिल गई, लेकिन मैं उस जॉब पे टिकी रहूं या टिका रहूं, ये ज्यादा बड़ा चैलेंज है ना। तो उसके लिए आपके घर में अगर साउथ वेस्ट बैलेंस्ड नहीं है, यानी पृथ्वी तत्व हिला डुला है, तो वो आई हुई चीज आपके जीवन से चले जाती है। तो स्टेबिलिटी है, चाहे आपके रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी हो, चाहे आपकी फाइनेंशियल लाइफ में स्टेबिलिटी हो, आपकी हेल्थ में स्टेबिलिटी हो, आपके करियर में, मतलब स्थायित्व है,
पक्का है, सब कुछ परमानेंसी है आपके साउथ वेस्ट में, इसलिए साउथ वेस्ट इतना इंपॉर्टेंट माना और जाता चलिए एक चीज बेसिक से मैं जानता हूँ कि अगर साउथ वेस्ट हमारा वीक है, लेट्स जी सपोज, जी। तो सबसे पहले किस चीज पर इम्पैक्ट आएगा हमारी लाइफ में? बहुत सारी चीजों पे वैसे तो, पर एज यू नो लाइफ में दो चीजें ज्यादा मैटर करती हैं, एक पर्सनल रिलेशंस और एक आपका प्रोफेशनल लाइफ, तो Exactly. दोनों को नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। कैसे? अगर नौकरी लगी हुई है तो छूट जाएगी, अगर साउथ वेस्ट में Okay. भारीपन नहीं है तो, अगर साउथ वेस्ट बहुत हल्का है तो, है ना, अगर साउथ वेस्ट में आपने वाटर एलिमेंट आप ले गए, पानी का कोई आपने चीज कंस्ट्रक्ट कर दी, अगर एक्वेरियम रख दिया मान लो साउथ वेस्ट में, तो डेफिनेटली आपकी लगी लगाई नौकरी छूट जाएगी या छूट चुकी होगी। हाँ, दूसरा, आपकी प्रोफेशनल लाइफ के साथ आपकी पर्सनल लाइफ भी डिस्टर्ब हो जाएगी। तो साउथ वेस्ट में भारीपन, इसीलिए कहते हैं साउथ वेस्ट में क्या होना चाहिए, बेडरूम बनाइए, क्योंकि बेड होगा, बेड में वजन होगा, तो ऑटोमेटिकली वहां पर स्टेबिलिटी आएगी। कोई भारी सा ट्रंक रख दीजिए वहां पे, और कुछ नहीं है, कोई भारी एलमीरा रख तस्वीर, दी, हाँ एलमीरा भारी होनी भारी चाहिए, होनी वजन चाहिए। होना चाहिए उसमें। मतलब साउथ वेस्ट भारी जोन है। हाँ बिल्कुल भारी ये जोन है। पता लगा मेरे जी, को। जी, अच्छा, एक अगर साउथ वेस्ट में चलो हाँ किसी का टॉयलेट है, वॉशरूम है, ठीक है, तो सुनने में ये आया है कि हम्म। हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप्स खराब हो सकते हैं, यहाँ तक कि डाइवोर्स तक हो सकता है। बिल्कुल 100%। क्यों? क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा, साउथ वेस्ट में स्टेबिलिटी होती है। रिलेशनशिप की पहली शर्त क्या है? स्टेबिलिटी होनी चाहिए। अगर वरना ऐसा हिलता डुलता रहेगा वो, तो साउथ वेस्ट में आपको बेडरूम होना चाहिए। अगर मान लो टॉयलेट है वहां पर, तो डेफिनेटली वो डिवोर्स की ओर या सेपरेशन की ओर जाएगा। तो उससे बचने का सबसे अच्छा तरीका तो ये, जितनी इमीडिएटली आप चेंज कर सकते हैं, टॉयलेट हटा दीजिए वहां से। पर आप बोलोगे हम तो एक बने बनाए घर में रहते Exactly. हैं, हाँ हम तो तोड़ फोड़ कर नहीं सकते, जी। या हमारे मकान मालिक तो हमें घर से निकाल देंगे, जी। तो क्या करना है? तो उस केस में आप एक छोटा सा उपाय ये करेंगे कि आपका टॉयलेट हमेशा बंद रहेगा। आप उसको यूज कर सकते हैं, लेकिन आपका टॉयलेट बंद रहेगा, दरवाजा बंद रहेगा। दूसरी चीज, वो जो टॉयलेट की शीट है वो हमेशा ढक कर रखिए, कवर्ड रखिए। ओके तीसरी चीज, वहां से किसी भी तरीके का फाउल स्मेल, फाउल ओडर नहीं आनी चाहिए। ओके ओके चौथी चीज, आप एक छोटा सा कांच का बाउल या कटोरी लेंगे, उसमें आपने रॉक सॉल्ट रखना है। आसानी से बाजार में मिल जाता है, सस्ता होता है, वो रॉक सॉल्ट रखिए, लेकिन पिसा हुआ नहीं, आपको सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में रखना, हार्ड फॉर्म हाँ जो हाँ होती है, फॉर्म में रखिए, और हर 15 दिन बाद उसको बदलते जाइए। वो जितनी भी नेगेटिविटी है वो सबको अब्सॉर्ब कर लेगा। अब आप चेंज तो कर नहीं सकते, वहां पर नेगेटिविटी तो होती है ना, टॉयलेट जहां भी है नेगेटिव एनर्जी है वो, तो अब उसको घर में ही होना है। पहले के जमाने में देखा है आपने, टॉयलेट्स घर से दूर होते थे, बाहर होते थे, इसीलिए होते थे ना, क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी है। अब तो हो नहीं सकता, तो फिर ये उपाय करके हम उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ हासिल कर सकते हैं। और बहुत ही अच्छा उपाय है, आई गेस इजी है, सिंपल है ना, क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये टेप लगा लो, वो टेप लगा लो, वो चीजें चलो पुरानी हो गई है, बट स्टिल वो जस्टिफाई नहीं करती आंसर्स को, लेकिन दिस थिंग इज जस्टिफाइड। अब लेकिन एक चीज बताइए, अगर हम पैसे की बात कर रहे हैं, देखिए पैसे बहुत मैटर करते हैं एक इंसान की लाइफ में। एक इंसान मेहनत बहुत कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पैसे आ रहे हैं, लेकिन वो टिक नहीं रहे, मीन सेविंग्स नहीं हो रही। ये जो दोष है, इसका भी रीजन हमारा साउथ वेस्ट से रिलेटेड हो सकता है। नॉर्थ ईस्ट, इसका रीजन नॉर्थ ईस्ट है ना? क्यों? मैं बता देती हूँ, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट वाटर जोन है। जैसे मैंने आपसे कहा ना कि पंच तत्व होते हैं, 5 एलिमेंट्स हैं, पृथ्वी है, पानी है, अग्नि है, आकाश है, ये वायु है। तो उसमें से जो नॉर्थ ईस्ट या उत्तर पूर्व दिशा होती है, वो सबसे पवित्र मानी जाती है घर में। तो पवित्र कामों के लिए आप अपना टेम्पल बनाओ, वहाँ पूजा रूम बनाओ, मेडिटेशन रूम होना चाहिए वहां पे, वहां टॉयलेट नहीं होना चाहिए। अगर आपने टॉयलेट बना दिया तो लीकेज हो जाएगी वहां पर, मनी लीकेज हो जाएगी। अगर आप हाँ किसी भी फॉर्म में, रिलेशनशिप जो भी चीज है वो सब लीक हो जाएगी आपके घर से। ना तो पैसा टिकेगा, ना रिलेशनशिप टिकेगी, ना घर में चैन सुकून शांति होगी, हर समय झगड़े कले बना रहेगा। तो नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट कभी नहीं होना चाहिए, वो तो वर्जित है। जैसे कुछ चीजें हैं ना जिनका उपाय है, कुछ चीजों का तो उपाय लाइलाज है तो किसी चीजों का तो ठीक है। अब देखिए, अगर चलिए नॉर्थ ईस्ट पे भी हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगा कि घर में क्या होता है कि देखिए टैंक होते हैं, राइट, वाटर टैंक्स होते हैं सबके घर में। लोग ध्यान नहीं देते कि वो भी मैटर करता है आपकी लाइफ में वास्तु से। देखिए कहीं ना कहीं वाटर फ्लो तो वो भी है ना, एक उसके एलिमेंट को तो वो भी रिप्रेजेंट करता है, वाटर एलिमेंट को। किसी का 2 तरीके से आपने मेरे को ऑफ द कैमरा भी एक चीज बताई थी कि वाटर टैंक्स होते हैं अंडरग्राउंड और एक वाटर टैंक्स होते हैं आपके घर के ऊपर। अगर ये दोनों ही आपके साउथ वेस्ट में है, क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। वाटर टैंक 2 तरीके का होता है। कई बार लोग यही गड़बड़ कर देते हैं, उनको लगता है वाटर टैंक तो वाटर टैंक पानी की टंकी, पानी की टंकी बोरिंग भी होती है ना, सबमर्सिबल लगता है जमीन के अंदर,
बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और ठीक है। दूसरा होता है आपने पानी की टंकी अपने छत के ऊपर रखी जी। हुई है, दोनों में फर्क होता है। राइट। जो पानी की टंकी छत के ऊपर रखी जाती है वो निश्चित रूप से आपको साउथ वेस्ट में रखनी चाहिए। क्यों? लॉजिक ये है, उसमें वजन होता है। हाँ, वेट उसमें भी है। लेकिन जो आप अंडरग्राउंड करते हो, बोरिंग होती है नीचे सबमर्सिबल, वो पानी को रिप्रेजेंट करता है, पानी का तत्व है। अर्थ एलिमेंट ठीक है, वो वजन है, वो धरती जी। के ऊपर है। जो वाटर एलिमेंट, क्योंकि धरती के नीचे पानी होता है ना, तो आपको जमीन के नीचे वाला नहीं लगाना है, बोरिंग नहीं करनी है अपने साउथ वेस्ट में। अगर आप ऐसा करते हो तो ना तो घर में शांति रहेगी, घर की फीमेल्स की तबीयत हमेशा खराब रहती है। खासकर पीसीओएस, पीसीओडी जैसी जो कॉमन प्रॉब्लम्स हम आजकल देखते हैं वो बनी रहती है। तो ये चीज, तो ये गलती तो बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर आपको पानी का अंदर खोदना है तो वो नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ना कि साउथ वेस्ट में। और इसकी वजह से कहीं ना कहीं डिसीजन मेकिंग पावर पे भी इम्पैक्ट पड़ता है। हाँ बिल्कुल, मेंटल जो, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट डिसीजन मेकिंग है, क्लैरिटी देता है, सबसे पायस जोन होता है, ईशान कोण कहते हैं, तो सबसे ज्यादा मन को शांति देता है, क्लैरिटी ऑफ थॉट देता है। तो साउथ वेस्ट में तो बिल्कुल नहीं, वहां तो और कंफ्यूजन क्रिएट होगा। गॉट इट। देखिए, अभी आपने सुगंधा मैम, अभी रिसेंटली आपने कहा कि आपका बेडरूम होना चाहिए साउथ वेस्ट में, क्योंकि वो एक हैवी एलिमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। हाँ जी। लेकिन लेट सपोज अब किसी का बेडरूम नहीं है साउथ वेस्ट में, जी। कौन सी वो बेटर डायरेक्शन है अगर हम साउथ वेस्ट के अलावा कोई डायरेक्शन देखें बेडरूम की? ठीक है, देखिए आइडियली तो साउथ वेस्ट, अगर साउथ वेस्ट नहीं हो सकता तो वेस्ट की ओर जा सकते हो। ओके, साउथ वेस्ट नहीं तो वेस्टवर्ड चले जाइए। नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट, इन तीनों को छोड़ के आप, मतलब उत्तर, उत्तर पूर्व आपको छोड़ देना है। बाकी आप कहीं पे भी जा सकते हो, पर स्पेशली साउथ वेस्ट नहीं तो वेस्ट में चले जाइए, हेवी जोन्स होते हैं, या साउथ भी चल जाएगा, पर कम से कम साउथ ईस्ट नहीं होना चाहिए। साउथ ईस्ट में सिर्फ किचन बनाई जाती है, आग का काम होता है। अगर आप आग के बेडरूम में बेसिकली सोने का काम होता है ना, आपके दिमाग को शांति चाहिए। आप आग के जोन में ले जाओगे, आपको रात को नींद ही नहीं आएगी, बेचैनी रहेगी, एंजाइटी, स्लीप डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। गॉट इट। ठीक है। अब साउथ वेस्ट के बारे में जो हमने सुना है कि साउथ वेस्ट की डायरेक्शन ना ओपन नहीं होनी चाहिए, या उसमें कोई कट नहीं होना चाहिए। जी। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो उस हाउस का ओनर है, उसका जो कंट्रोल है अपने फैमिली पर, वो भी इम्पैक्ट आता है। बिल्कुल। और एक मैं आपको मजे की बात बताती हूँ, कई बार लोग क्या कहते हैं, करते हैं, जैसे पीजी होता है ना, बड़े शहरों में पीजी रख लिया। तो मेरे को अपना खुद का एक याद आता है कि हमारी फ्रेंड थी, तो उन्होंने उनके घर में उन्होंने पीजी अकोमोडेशन दी हुई थी। तो जो पीजी थे वो उन्होंने साउथ वेस्ट में, एक कमरा था उनके घर में, वो उन्होंने पीजी में दे दिया था। ठीक है। तो उनके घर का, उनके हेड ऑफ द फैमिली का कंट्रोल खत्म हो गया। जो किराएदार था उनकी चलती थी, वो उनको सुना के चले जाते थे। मतलब ये याद रखिए, साउथ वेस्ट जो है वो, हाँ, वो हेड ऑफ द फैमिली के लिए है, क्योंकि बेडरूम है, जो भी आपके घर के मुख्य कर्ता धर्ता है उनको रखिए वहां पे। आपने मान लो बच्चों का रूम भी बना दिया ना साउथ वेस्ट में, तो ऐसे घर में आप देखोगे कि बच्चों की चलेगी, पेरेंट्स के, बच्चों के कंट्रोल। आपने देखा होगा कई घरों में बच्चे ज्यादा डोमिनेटिंग हो जाते हैं। That is true. तो साउथ वेस्ट में हमेशा से क्या होना चाहिए, घर के बड़ों का बेडरूम होना चाहिए, मास्टर बेडरूम, जो घर के हेड ऑफ द फैमिली है, ना बच्चे, ना गेस्ट रूम, और ना ही कोई किराए विराए पे उनको देना चाहिए। और एक बार और एक चीज क्लियर कर दीजिए, कौन सी वो डायरेक्शन है जहां पर बेडरूम तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए? वो मेरे को नॉर्थ ईस्ट। नॉर्थ ईस्ट में तो भाई बेडरूम होना ही नहीं चाहिए। अगर नॉर्थ ईस्ट में हुआ तो आपको मिसकैरेजेस और अबॉर्शंस होते हैं। ये मुझसे लिखवा के ले लीजिए। क्यों? क्योंकि वो वाटरी जोन है। वाटर का काम ही, नेचर ही फ्लूइड होता है ना, वो बहता रहता है, एक जगह टिक के तो रहता नहीं। प्रेगनेंसी में क्या चाहिए हमको? 9 महीने स्टेबिलिटी चाहिए, स्थायित्व चाहिए, वो इनस्टेबल हो जाता है। इसलिए कभी भी नॉर्थ ईस्ट में आपका बेडरूम नहीं होना चाहिए। एंड सुगंधा मैम, दैट इज अ वेरी बिग स्टेटमेंट, क्योंकि देखिए किसी की लाइफ, एक नए जीवन को अगर लेकर आ रहे हैं तो ये चीजें तो बहुत बड़ी है, लोग ध्यान नहीं देते हैं। लेकिन शायद इस पॉडकास्ट के जरिए कुछ ऐसी चीजें समझ आ जाएं कि जो आपकी लाइफ को जरूर एक पॉजिटिव चेंज लेकर आए। देखिए, एक चीज मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि अभी इन द कमिंग मंथ्स आपको पता है एग्जाम्स आने वाले बच्चों के, बिल्कुल, बच्चों का पढ़ाई में मन नहीं लगता, तो क्या लगता है कि इसके पीछे भी डायरेक्शन का ही हाथ है? बिल्कुल। वो बताइए कौन सी डायरेक्शन है? देखिए, नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ दोनों ही, क्योंकि मतलब इसे मोटे तौर पे, कई सारे लोगों को शायद वास्तु का उतना डीप नॉलेज नहीं होगा, तो उन्हें आसान भाषा में समझा देती हूँ कि हमारी जो नॉर्थ साइड होती है, चाहे वो नॉर्थ हो चाहे वो नॉर्थ ईस्ट हो, वो ओपन होनी चाहिए, खुलापन चाहिए वहां पे। जो साउथ साइड होती है, चाहे वो साउथ है चाहे वो साउथ वेस्ट है, वहां भारीपन चाहिए, हेवीनेस चाहिए, है ना। अब मान लेते हैं कि हमने अपने नॉर्थ साइड में हैवी सा ट्रंक रख दिया, कोई भारी सी अलमारी रख दी,
कोई कैबिनेट रख दिया, या मान लेते हैं बड़ा बेडरूम ही बना दिया वहां पे नॉर्थ में, नॉर्थ ईस्ट में, तो वहां आपकी पॉजिटिव एनर्जी घर के अंदर आ ही नहीं रही है। प्रॉब्लम ये है। तो बच्चों को क्या चाहिए? कंसंट्रेशन। स्टूडेंट्स को सबसे ज्यादा कंसंट्रेशन चाहिए। तो पहली चीज, इवन अगर बच्चे की स्टडी है ना, वहां से सारा हैवी फर्नीचर हटा दीजिए, बस एक स्टडी टेबल हो, एक उसकी चेयर हो, बाकी सब हल्का कर दीजिए। दीवारों पे रंग क्या होगा? ऑफ वाइट होगा। ओके। ज्यादा से ज्यादा हल्का नीला, स्काई ब्लू आप कर सकते हो, नहीं तो ऑफ वाइट, वाइट, लाल, पीला, नीला, हरा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, वरना बच्चा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाएगा। तीसरी चीज, बच्चे जो पढ़ते हैं तो उनका मुंह किस डायरेक्शन? ईस्ट की ओर फेस करके, तो उन्हें जल्दी पढ़ा हुआ याद होता है। चौथी चीज, आपकी जहां बच्चा पढ़े उसके सामने एक देवी सरस्वती की पिक्चर लगाइए, ताकि बच्चे को जो भी रिटेंशन हो, जो हम पढ़ रहे हैं वो हमारे दिमाग में बैठ जाए। ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं, पर इनको करके हम अपने जीवन में बहुत डिफरेंस ला सकते हैं। लोग यही गलती करते हैं, उन्हें लगता है अगर कोई बड़ी प्रॉब्लम, कोई बड़ा हमने रेमेडी नहीं किया, हजारों लाखों का उपाय नहीं किया, तो छोटी डायरेक्शन चेंज करने से क्या होगा, कुछ कलर चेंज नहीं, मेन फर्क यहीं से आता है। इंटेंशन इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। एब्सोल्युटली करेक्ट। एंड अभी चलिए फैमिली से ही रिलेटेड में एक क्वेश्चन मेरे माइंड में आ रहा था। आज की डेट में देखिए बहुत ऐसा केसेस भी सामने आते हैं कि जिसमें हस्बैंड एंड वाइफ के बीच चले रिलेशंस खराब हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी थर्ड पर्सन की भी इन्वॉल्वमेंट आ जाती है, जिसकी वजह से क्लैशेस होते हैं। क्योंकि एक इंसान का अगर कॉन्सेंट्रेशन ही नहीं लग रहा अपने कपल में, अपने पार्टनर में, तो कहीं ना कहीं देखिए उसका फोकस बाहर की तरफ जरूर जाएगा। सो क्या इस केस में भी वास्तु का रोल है? ये मैं आपसे जानना चाहूंगा। बिल्कुल, क्योंकि जैसे मैंने पहले भी कहा था ना, साउथ वेस्ट हमारे घर में स्टेबिलिटी का जोन है, और रिलेशन की पहली शर्त ही स्टेबिलिटी होती है, लॉयल्टी होती है, ट्रस्ट होता है, वही हिल जाता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि साउथ वेस्ट प्रॉपर्टी में कोई कट नहीं होना चाहिए। कई घरों में होता है ना, साउथ वेस्ट में कट लगा हुआ है, कटी हुई प्रॉपर्टी सस्ती मिल गई, हमने खरीद ली, पर कम से कम साउथ वेस्ट में तो ना हो वो कट, एक्सटेंशन चल जाएगा। अगर मान लो बढ़ा हुआ है साउथ वेस्ट जोन, तो हमें एक्सेप्टेबल है, हम उसकी कुछ उपाय कर लेंगे, ठीक है। पर अगर कट है तो उसके लिए उपाय थोड़ा मुश्किल है, पर एक रेमेडी है, आसान है, वो जरूर कर लेनी चाहिए। लेड की एक स्ट्रिप आती है, ठीक है, पर उसमें यह है कि आपको दीवार में करना पड़ेगा, होल करना पड़ेगा, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। वो भी अगर नहीं कर सकते तो आपको एक भारी सा कोई चीज लेके आनी है जिसमें भारीपन हो। वो स्टैच्यू हो सकता है, मान लेते हैं कोई भारी स्टैच्यू हो सकता है, कोई मूर्ति हो सकती है, कोई भारी ट्रंक, कैबिनेट या कुछ भी जो साउथ वेस्ट में आप रख सकते हैं। दूसरी चीज, हमेशा जोड़ों में चीजें खरीदिए, कपल में। मतलब अगर मान लेते हैं आपने साउथ वेस्ट में कुछ भी रखा, अगर टेबल रखी तो 2 टेबल रखेंगे, अगर स्टूल रखे तो 2 स्टूल। वो कपल को रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह, एनर्जीज को बैलेंस करता है। और रंग क्या यूज करेंगे? ब्राउन, येलो कलर या ब्रिक कलर, जो ईंट का लाल रंग होता है ना, वो रेड ब्रिक, वो आप काला रंग इस्तेमाल नहीं करेंगे, नीला रंग तो कतई नहीं, वरना अगर हर दिन में, महीने में एक बार झगड़ा होता है तो हर दिन झगड़ा होने लगेगा। तो साउथ वेस्ट में हमेशा इन्हीं कलर्स का यूज करें। अब वो किसी भी फॉर्म में, आप कारपेट के फॉर्म में कर सकते हैं, पर्दों के फॉर्म में कर सकते हैं, या जमीन पे टाइल्स ही हो सकते हैं इस रंग के, ब्राउन, येलो, हल्का रेड, ये रंग हो सकते हैं। एक चीज बताइए सुगंधा मैम, अभी ये तो बात होगी साउथ वेस्ट डायरेक्शन की, जी। अब हम बात करते हैं नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, जो कि यहां तक कहा जाता है कि इनस्टेबिलिटी का भी जोन है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन तो डिवाइन एनर्जीज को भी रिप्रेजेंट होती है। अगर हमें मंदिर बनवाना है, एज पर माय नॉलेज, जितने मैंने वास्तु स्पेशलिस्ट से बात करी, उन्होंने कहा है कि नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होना चाहिए। तो बल्ले बल्ले, सब मस्त, एवरीथिंग इज हैप्पी, एवरीवन वाज हैप्पी। तो इसको इनस्टेबिलिटी का जोन क्यों कहा जाता है इस केस में? इंस्टेबिलिटी इसलिए नहीं, हर चीज की अपनी डिमांड होती है ना। जैसे मान लेते हैं मैं पूजा कर रही हूँ, तो मेरा मन खुला होना चाहिए, उसमें विचार हमें ज्यादा चाहिए, है ना। हर चीज की अपनी अलग डिमांड होती है हर जगह की। तो जो नॉर्थ ईस्ट होता है सबसे पायस जोन है, क्योंकि वो नॉर्थ और ईस्ट के संगम पे बैठा हुआ है। भगवान शंकर का जोन है, ईशान कोण, सबसे पायस, इसीलिए पूजा रूम बनवाते हैं, मेडिटेशन करवाते हैं वहां पर। कहते हैं अगर आपको फ्यूचर की प्लानिंग करनी है ना, तो आप नॉर्थ ईस्ट में जाके करो, आपको फ्यूचर के आइडियाज आने लगते हैं। अगर आपका दिमाग मान लो ब्लॉक हो गया है, आपको समझ नहीं आ रहा, आपको कोई सोल्यूशन नहीं मिल रहा, मैं आपको भी कहूंगी या सारे यंगस्टर्स को, अगर हमें लग रहा है, कई बार हम लाइफ में ऐसी सिचुएशंस में आते हैं, हमें समझ ही नहीं आता आगे क्या करें, कौन सा रास्ता लेना है, तो नॉर्थ ईस्ट में चले जाइए अपने घर के, तुरंत आपको सोल्यूशन मिलेगा, एकदम से विंडो ओपन हो जाएगी। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट सबसे पायस है, लेकिन वहां क्योंकि वाटरी जोन है, तो क्रिएटिविटी का जोन है, वो नई सोच का जोन माना जाता है। ठीक है।
एंड अभी हम बात करते हैं फिर हम नॉर्थ वेस्ट की भी। जी देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जो है, इसमें मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर किसी की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन वीक है, लेट सपोज किसी की नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में वो फुलफिल नहीं कर पा रहे, पहले तो वीक कैसे पता लगाया जाएगा ये मेरे को बताइए। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये समझ लीजिए, नॉर्थ वेस्ट को कौन रूल करता है? मून, चंद्रमा। अब मान लो मैं चंद्रमा कहती हूँ तो आपके मन में क्या दो वर्ड्स आते हैं? बस ऐसे रैंडमली बताएं। मैंने कहा वर्ड चंद्रमा, तो चंद्रमा किसे आपके मन में क्या ख्याल आता है? माँ से आता है। हाँ, माँ होती है, बिल्कुल 100%। बाकी होते हैं आपका चंद्रमा इमोशंस होता है, इमोशंस, मन होता है, मन हो गया, ख्याल होते हैं। ठीक है, सही। तो यही मून हमारे नॉर्थ वेस्ट को रूल करता है। ठीक है, तो अगर आपके माता जी के रूम चाहिए तो नॉर्थ वेस्ट में बनाइए, उनके साथ आपके रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे, पहली चीज। दूसरी चीज, नॉर्थ वेस्ट में खूब सारी खिड़कियां होनी चाहिए, खूब सारे दरवाजे होने चाहिए, क्योंकि एयर का जोन है वो, हवा का जोन है, खुला होना चाहिए। ठीक है। अब जैसे कई लोग मुझे कहते हैं कि मैम मेरी किचन साउथ ईस्ट में नहीं हो सकती, क्योंकि मैं तो किराए के मकान में रहता हूँ या रहती हूँ, और उन्होंने तो मुझे बना के दी है, तो साउथ ईस्ट पॉसिबल नहीं है, कहीं और बना सकते हैं? तो मैं उनसे यही कहती हूँ फिर आप नॉर्थ वेस्ट में ले जाओ। क्यों? लॉजिक समझ लीजिए, क्योंकि साउथ ईस्ट में अग्नि होती है, किचन में प्राइमरीली खाना बनाने का काम होता है, आग का एलिमेंट। ठीक है, दूसरी सेफेस्ट जो जोन इसीलिए नॉर्थ साउथ, ये आपकी नॉर्थ वेस्ट होती है, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट में आग, हवा होती है, आग को हवा फैलाती है। Right. तो अगर आप किचन किसी भी कारण से साउथ ईस्ट में नहीं बना सकते, तो उसके लिए सिर्फ दूसरा सेफ ऑप्शन नॉर्थ वेस्ट बनता है, कोई तीसरा जोन नहीं है फिर किचन बनाने के लिए। सुगंधा मैम एक चीज बताइए कि अगर नॉर्थ वेस्ट का इम्बैलेंस होता है तो कहा जाता है कि बहुत सारे ट्रांसफर्स देखने को मिलते हैं लाइफ में, चाहे वो जॉब में चेंजेस हो जी, और लाइफ ना रेस्ट लेस हो जाती है। मतलब आपके जीवन में तो आराम है ही नहीं, आप भागते रहोगे, रुकोगे नहीं जी। तो ये सच है? हाँ बिल्कुल, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट जैसा मैंने कहा वैसे ही आपका मून का जोन होता है। मून चंद्रमा चंचल होता है ना, एक जगह टिक के तो रहता नहीं है, भागता फिरता रहता है, जैसे मन होता है इंसान का। तो उसको, और दूसरा वायु का जोन है, उसको हम वायव्य कोण कहते हैं, वायु का कोना, एरी जोन है ना। तो वहां वैसे ही बहुत सारे ख्याल और ये वो, तो कोशिश करें कि वहां दीवार, वहां पर आपकी खिड़कियां हों, वहां पर आपके दरवाजे हों, लेकिन बहुत ज्यादा दरवाजे या बहुत ज्यादा खिड़कियां नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर बहुत ज्यादा खुलापन होता है, वायु का कोना है। अब मान लो मैंने वहां जरूरत से ज्यादा खिड़कियां बना दी, जरूरत से ज्यादा दरवाजे बना दिए, तो ज्यादा एयर इनफ्लो हो रहा है, तो कुछ भी स्टेबल नहीं है, फिर चीजें बह रही हैं, फ्री फ्लो हो रहा है। तो अगर दरवाजे खिड़की हैं अगर आपके, तो उनको बंद रखिए। और इस केस में कोई सीनरी भी हम लगा सकते हैं रिलेटेड टू, हाँ बिल्कुल, अपने नॉर्थ वेस्ट को बैलेंस करने के लिए? क्या रहेगी वो सीनरी? अगर आपको नॉर्थ वेस्ट को लगाना है तो कोई हैवी चीज की आप तस्वीर लगाएंगे या ब्लॉकेज की तस्वीर लगाएंगे, तो आप कोई देवी देवता की मूर्ति भी लगा सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए कोई भी ऐसे देवी देवता, अग्रेसिव देवी देवता की मूर्ति नहीं लगाते, जैसे दुर्गा माँ की तस्वीर नहीं, काली माँ की तस्वीर नहीं, शांत सौम्य जो देवता माने जाते हैं ना, उनकी तस्वीरें लगाई, क्योंकि मून का कोना है। तो वहां पर आप विष्णु, भगवान विष्णु सबसे सौम्य देवता माने जाते हैं, उनकी लगा सकते हैं। देवी की लगानी है तो देवी आप वहां पर लगा सकते हैं, कात्यायनी की लगा सकते हैं, गौरी जी की लगा सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन को कम्युनिकेशन से भी जोड़ा जाता है, कि आपकी अगर कम्युनिकेशन, अगर नॉर्थ वेस्ट इम्बैलेंस है, वो खराब हो सकती है, क्योंकि देखिए टंग एक ऐसी चीज है कि हम इससे करोड़ों का बिजनेस ले भी सकते हैं और करोड़ों गवा भी सकते हैं। तो जुबान की बहुत वैल्यू है, दैट इज ट्रू, कमिटमेंट मैटर्स। यहाँ पे इश्यूज हो जाते हैं अगर इम्बैलेंस, तो आपका नॉर्थ वेस्ट की कम्युनिकेशन में भी इश्यूज होंगे? हाँ, नॉर्थ वेस्ट ही नहीं, नॉर्थ भी, दोनों ठीक है ना। नॉर्थ वेस्ट इसलिए क्योंकि मून है, मून इमोशंस है। हम किसी से भी बातचीत भी करते हैं तो हमारे इमोशंस इंपॉर्टेंट होते हैं ना। सही तरीके से हम बात तभी करेंगे जब हम सोचेंगे सही तरीके से, भावना ही गलत आएगी तो फिर हम क्या बात कर सकते हैं। मरकरी स्पीच देता है, वाणी को कौन कंट्रोल करता है? मरकरी प्लैनेट, वो नॉर्थ में होता है। तो दोनों, नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट, दोनों बिल्कुल सही होना चाहिए। नॉर्थ में इसीलिए कहते हैं कोई ब्लॉकेज नहीं होनी चाहिए, हैवी फर्नीचर, भारी सामान, बल्कि अगर आपने मोटे भारी पर्दे भी टांगे हों तो उनको तुरंत हटा दीजिए, वहां हल्के पर्दे टांगिए, लाइट कलर्स भी लाइट, हाँ कलर्स भी लाइट, या फिर ऐसे हो ट्रांसपेरेंट कि उनसे धूप छन के अंदर आ रही है, हवा अंदर आ रही है, फ्लूइड जोन है। गेस्ट रूम बना दीजिए नॉर्थ में, गेस्ट कुछ दिन आएंगे फिर चले जाएंगे, परमानेंसी नहीं चाहिए वहां पे, आया राम गया राम है वो तो। चलो एक चीज बताओ मेरे को, अगर बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करना है अपने, राइट, मेरे को अपनी सेल स्ट्रॉन्ग करनी है, इस केस में नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन कैसे हेल्प करेगी?
नॉर्थ वेस्ट ऐसे मदद करेगी, वो आपका आर्टिकल जिनको आप सबसे पहले सेल आउट करना चाहते हो उनको रैक पे लगाओ नॉर्थ वेस्ट में, तुरंत बिक जाएंगे। ओके, या क्लाइंट्स के नाम भी रख सकते हैं? हाँ, ऑफ कोर्स, जिनको आपको सेल्स बढ़ानी है उनके नाम Okay. लिखो, वो सामान रखो, क्योंकि नॉर्थ वेस्ट हवा का है ना, हवा के साथ बह जाएगा सब कुछ। अगर आपने वही साउथ वेस्ट में रख दिया तो टिक जाएगा, वो तो कभी बिकने का नाम भी नहीं लेगा, है ना। अगर नॉर्थ ईस्ट में रखोगे तो पानी में डूब जाएगा, साउथ ईस्ट में रखोगे तो जल के खाक हो जाएगा। तो कहाँ my रखेंगे? God. सिर्फ और सिर्फ आप रखेंगे North West. नॉर्थ वेस्ट। मतलब बहुत ज्यादा मैटर करती है ये बिल्कुल चीज भी बिल्कुल। कि और आप अगर आप इन छोटी छोटी, बहुत सुनने में बहुत छोटी लग रही है, पर इन छोटी छोटी बारीकियों का ध्यान रखते हो तो विद इन 30 to 60 डेज, यानी 1 से 2 महीने के अंदर आप चेंजेस महसूस करना शुरू कर दोगे। Got it. अब एक चीज बताइए सुगंधा मैम, लेट्स सपोज कि कहा जाता है कि आपको अपने घर के बाहर ना और डस्टबिन नहीं रखने चाहिए, हाँ, आपको शू रैक्स नहीं रखने चाहिए। ये बात कितनी सत्य है और इससे क्या क्या इम्पैक्ट देखने को मिलते हैं और कौन सी एंट्रेंस की डायरेक्शन होनी चाहिए, ये भी आप मेरे को बताइए। ठीक है, देखिए पहली बात तो ये होती है कि एंट्रेंस नॉर्थ की अच्छी मानी जाती है, ठीक है। ईस्ट की अच्छी मानी जाती है, नॉर्थ ईस्ट की अच्छी मानी जाती है। साउथ साइड की एंट्रेंस में हेवी एनर्जी होती है, आपने मंगल बताया, रूल सही, करता है ठीक ना। है। तो हम दक्षिण मुखी कहते हैं ना, उत्तर मुखी घर अच्छे हाँ जी। होते हैं, दक्षिण मुखी खराब होते हैं, तो हम नॉर्थ को प्रेफर करते हैं। पर कई लोग, अगर मान लो अब आपका है ही दक्षिण मुखी, आप उसे चेंज नहीं कर सकते, फिर आप obviously। रेमेडी करो तो एक आसान सा उपाय कर लीजिए कि एक हनुमान जी की तस्वीर आती है, उसको कहते हैं पंचमुखी हनुमान। अलग अलग तरीके के हनुमान जी हैं, वो होते हैं पंचमुखी, एकदम लड़ाई की मुद्रा में तैयार, हर तो तरीके के रूप है उनके। उन पंचमुखी हनुमान जी की तस्वीर लगा लीजिए अपने घर के मेन डोर के ऊपर या साइड में, तो वो हर तरह से आपको प्रोटेक्ट करेंगे, भले ही आप साउथ साइड के, साउथ फेसिंग घर में रहते हो, है ना। पहली चीज, जहां तक डस्टबिन की बात है, तो वो डस्टबिन एंट्रेंस पे नहीं होना चाहिए। डस्टबिन क्या है? घर का कूड़ा कचरा। बिल्कुल आप सही। घर की एनर्जी, आप अपने अतिथि का स्वागत किससे? कूड़े कचरे से करोगे? लोग करते हैं, रख लोग देते हैं, करते हैं ना। इनफैक्ट हम भी कभी फॉलो करते हैं चीज। पोछा, झाड़ू, शू रैक, कुछ भी रखा रहता है, ये नहीं होना चाहिए। मेन एंट्रेंस पे डस्टबिन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, झाड़ू नहीं होनी चाहिए। बल्कि मैं तो ये देखती हूँ कि झाड़ू लटकी हुई होती है। ये भी याद रखिएगा, झाड़ू खड़ी कभी नहीं होनी चाहिए, हमेशा लेटी हुई झाड़ू। और झाड़ू को पैर से नहीं हम ठोकर मारते। आपने देखा कई लोग पैर से ठोकर मार देते हैं, मैं भी करता हूँ। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। I will not going to do that. नो 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 नो, ठीक है, नहीं आप करेंगे। वरना घर में बिल्कुल आपके लक्ष्मी नहीं टिकेंगी, पैसा ठीक है। आएगा और चला जाएगा। कभी जैसे रखी होती है, हम आलस करते हैं, झुक के उसको बिल्कुल, उठाने की बिल्कुल, जगह ना बिल्कुल पैर से हम बेड के नीचे कर देते हैं, सोफे के साइड में कर देते साइड हैं, में करते हैं, वो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल नहीं। ठीक है। वो छोटी चीजें हैं, पर जब आप इन्हें मतलब अपने जीवन में उतार लेते हैं तो आप खुद महसूस करने लगते हैं कि कितना चेंज आने लग जाता है। क्या बात है। एक सवाल मैं आपसे करना चाह रहा हूँ, ये बताइए कि जब हम एंट्री कर रहे हैं, चलिए आपने डायरेक्शन तो बता दी, नॉर्थ ईस्ट की डायरेक्शन अच्छी होती है एंट्रेंस के लिए, क्या मेरे को अपने गेट के सामने लगाना चाहिए कि जिससे मेरी लाइफ में चीजें डबल हो जाए, मींस ग्रोथ मेरी डबल हो जाए, मनी लेवल मेरा डबल हो जाए, ठीक है, मेरे रिलेशंस स्ट्रांग हो जाए? क्या मैं घर के अंदर घुसते ही सामने लगाऊं? लोग क्या करते हैं, मिरर लगा लेते हैं, तो ये चीज थोड़ी सी आप क्लैरिफाई करेंगे? देखिए, मिरर तो नहीं लगाना चाहिए, वो मैं नहीं कहूंगी, है ना। मिरर हम ये कहते हैं, उसको डबलिंग इफेक्ट कहते हैं बेसिकली। मिरर आप उन जगहों पे लगाते हैं जिनको आप अपने जीवन में बढ़ाना चाहते हैं, मल्टीप्लाई करना चाहते हैं। मिरर कहाँ लगाइए? तिजोरी के आगे लगाइए, बढ़ाना है ना पैसा। आप डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाना खाते हो, ज्यादातर लोग, या जहां भी हम बैठ के खाना खाते हैं उसके आगे मिरर लगाइए। क्यों? क्योंकि डाइनिंग टेबल पे खाना खाने का काम हो रहा है, अबेंडेंस है, वेल्थ, खाना यही डिपिक्ट करता है, घर के सारे मेंबर्स बैठे हुए हैं, तो आपकी उसमें घर में तरक्की होगी, सुख समृद्धि आएगी। तो जहां भी आपको मल्टीप्लाई, जो भी चीज आपको बढ़ानी है, वहां पे आप उसके आगे मिरर लगाएं। जो चीज घटानी है, कूड़े कचरे के आगे नहीं लगाएंगे, तो जो चीज घटानी है उसके आगे कभी मिरर नहीं लगाएंगे। ठीक है। एंड अभी हम बिजनेस की बात कर रहे थे, ये बताइए मेरे को कि एक बिजनेस का मतलब, एक बिजनेस ओनर का, एक पर्सन मल्टीनेशनल कंपनी रन कर रहा है, लेकिन कहीं ना उसकी वो स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही, वो ग्रो नहीं कर पा रहा अपनी लाइफ में, तो उसका कैबिन कौन सी डायरेक्शन में होना चाहिए कि जिससे उसकी लाइफ में ऐसा चेंज आए कि वो एम्प्लॉयज भी हायर कर ले और अपने बिजनेस को बढ़ा भी ले? साउथ वेस्ट होना चाहिए, स्टेबिलिटी है ना। और दूसरा, हेड ऑफ द फैमिली, जैसे घर में हेड ऑफ द फैमिली मैंने कहा ना, बेडरूम साउथ वेस्ट में, वैसे ही बिजनेस का जो हेड है, ओनर है, उनका कैबिन भी साउथ वेस्ट में। तभी आपके कर्मचारी आपकी बात सुनते हैं, वरना वो आपके सिर पे सवार हो जाएंगे।
कभी भी आपका केबिन साउथ वेस्ट को छोड़ के कहीं और नहीं होना चाहिए। अगर मान लो आप कहीं और हो भी तो कम से कम आपका मुंह साउथ वेस्ट को फेस करके अपने डिसीजंस लीजिए, वरना आपके क्लाइंट या आपके एम्प्लॉइज आपके सिर पे सवार हो जाएंगे। गॉट इट। ये पूछना इसलिए जरूरी था क्योंकि एक क्लैरिटी मिल गई जी। अब मैं आपसे बात करना चाहूंगा कि देखा जाता है कि एक ब्रह्मस्थान वर्ड आता है जी। अब इसके बारे में लोगों को ज्ञान नहीं है, ठीक है। तो पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ब्रह्मस्थान क्या होता है, ये पहले मेरे को बताइए। देखिए, ब्रह्म स्थान का मतलब होता है अगर आप अपने घर के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं, है ना, एकदम फर्ज कीजिए हम एक चौकोर घर में खड़े हैं, या मतलब चौकोर है या एक आयताकार यानी रेक्टेंगुलर है या किसी भी शेप का घर है, तो उसके बीचों बीच आप खड़े हो जाइए, तो ऑन एन एवरेज वो आपको ब्रह्म स्थान होता है, आपके घर का बिल्कुल बीच का जो स्थान होता है। इसको सबसे पवित्र माना जाता है और ये मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा का स्थान है हमारे घर में। वास्तु में हम ये मानते हैं कि भगवान ब्रह्मा का स्थान है और उन्हीं को ओरिजिनेटर, मतलब जो पुरुष पितामह हैं वास्तु के, हमारे धर्म ग्रंथों में वास्तु में उन्हीं को माना जाता है। ब्रह्मा जी को माना जाता है, तो सबसे पायस है। आपने देखा होगा पुराने जमाने में घर के बीचों बीच तुलसी चौरा यानी तुलसी का प्लांट होता था, वहां रोज आरती होती थी, दिया लगाती थी। आज भी काफी गांव में भी ऐसा होता है ना, रूरल एरियाज में ऐसे ही रखते हैं वो जी। लेकिन अब हो क्या गया, मान लेते हैं हम ये मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स में रह रहे हैं, वो तो पूरा कवर्ड है, करेक्ट है ना, तो बीच में, तो अब अगर वो संभव नहीं भी हो सकता, आप मान लो तुलसी का प्लांट नहीं भी लगा सकते, तो कम से कम उसको खाली रखिए, उसको स्पेशियस रखिए, हल्का रंग कीजिए, कोई भारी सामान मत रखिए, हैवी फर्नीचर मत रखिए, जहां तक हो सकता है हल्का रखिए, हल्के रंग यूज कीजिए, तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो एक पॉजिटिविटी, मतलब पूरे घर का ऑरा वहीं से डिसाइड होता है। अगर वहां इंस्टेबिलिटी है तो एक तरीके से मानिए आपकी हेल्थ, वेल्थ, करियर, मैरिज, चिल्ड्रन, सब जगह उसका नेगेटिव इम्पैक्ट आता है। तो ब्रह्म स्थान का हेल्दी होना बहुत, एक तरीके से हम इसे वास्तु में कहते हैं कि हमारे रीढ़ की हड्डी है, घर के रीढ़ की हड्डी होती है। अगर किसी के स्पाइन में प्रॉब्लम हो जाए मान लेते हैं, तो उनकी तो लाइफ वहीं खराब, ना वो ठीक से उठ पाएंगे, ना बैठ पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। तो रीढ़ की हड्डी सही रहना बहुत जरूरी है। एक चीज मेरे को बताइए, अगर किसी के घर के ब्रह्म स्थान में जी किचन हो या टॉयलेट हो, जी, क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा? दोनों ही बहुत खराब है। अगर मान लेते हैं आपके घर के ब्रह्म स्थान में टॉयलेट हुआ, तो उसका मतलब है आपका पैसा लीक कर जाएगा। लीक मतलब पैसा टिकेगा ही नहीं, पहले तो आएगा ही नहीं, आएगा तो सीजनल इनफ्लो होगा, आया राम गया राम। अगर आपके रिलेशन स्टेबल नहीं होंगे, तो भले ही आपका टॉयलेट, कुछ वर्जित चीजें बता देती हूँ, टॉयलेट नहीं होना चाहिए ब्रह्मस्थान में, किचन नहीं होनी चाहिए ब्रह्मस्थान में, वरना घर की फीमेल्स की तबीयत बहुत खराब रहती है, घर में लड़ाई झगड़े होते हैं, कपल्स के बीच में बहुत प्रॉब्लम रहती है, घर का वातावरण ही पोल्यूटेड, करप्टेड हो जाता है, दूषित हो जाता है। स्टोर नहीं होना चाहिए, ब्रह्मस्थान खुला होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो मेरा कमरा है ब्रह्मस्थान में, अब तुड़वा तो सकते नहीं हो, तो क्या करेंगे, उसे खाली छोड़ दीजिए, या आपको यूज भी करना है तो यूज इट एज अ गेस्ट रूम। गेस्ट हमेशा तो रहेंगे नहीं, या उसको ऐसे यूज, या बैठक बना दीजिए मैक्सिमम, कि ड्राइंग रूम है, लोग आए लोग चले गए, मतलब उसको कम से कम आपको यूज करना है। लाइट होना चाहिए, उस पर वजन, मतलब ये मानिए मेरी पीठ पे किसी ने 5 किलो वजन बांध दिया, दिन रात हर समय बंधा हुआ है, तो डेफिनेटली मेरे रीढ़ की हड्डी में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। और एक चीज मेरे को बताइए कि क्या होता है कि चलिए ब्रह्मस्थान की जो है मैं समझ गया कि घर का मिड एरिया जी, लेकिन एक बिल्डर ने एक सोसाइटी अगर बनाई है, हाँ, तो उसने तो एक प्लॉट परचेज करा, राइट? जी जी, एंड इस प्लॉट का जो मिड एरिया है वो उसके लिए ब्रह्मस्थान है जी, लेकिन उसमें जो मल्टी स्टोर बिल्डिंग्स बन रही हैं, तो उनका ब्रह्मस्थान क्या होगा? उनको अपने घर से काउंट करना है या वो उस प्लॉट को देखें? अपने घर से, क्योंकि ईच वन टू देमसेल्फ, आप जिस यूनिट में रह रहे हो आप पर उसका प्रभाव ज्यादा आता है, थोड़ा बहुत 5-10% ऑफ कोर्स, क्योंकि आप उस पूरे कंपाउंड को यूज करते हो, लेकिन उस पूरे कंपाउंड में आप अकेले तो है नहीं, आप जैसी 200, 300, 400, 500 जितनी भी फैमिलीज और रहती हैं, तो उसका अच्छा या बुरा प्रभाव सब पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो आप पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है उस यूनिट का, उस अपार्टमेंट का जिसमें आप रहते हो। तो आप कंसिडर करेंगे अपने इंडिविजुअल घर का या अपार्टमेंट का ब्रह्मस्थान। और किसी किसी के घर के ब्रह्मस्थान में स्टेयर्स भी होती हैं, जी, और कहा जाता है कि स्टेयर्स भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं वास्तु में। जी, तो इस केस में क्या करना चाहिए उनको? देखिए, स्टेयर्स का काम होता है चढ़ना उतरना, हेवी एनर्जी है, आप अगर सीढ़ी पे चढ़ रहे हो तो बॉडी वेट जा रहा है, राइट, राइट, तो वो भी बहुत भारीपन क्रिएट कर रहा है, तो वहां होने का मतलब होता है कि आपके घर में हेल्थ रिलेटेड इश्यूज बने रहते हैं,
घर के मेंबर्स की तबीयत खराब रहती Okay. है, कोर्ट केसेस होने का, मतलब ओवरऑल खर्चा ही खर्चा होता है। और आपकी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी आती कम है, नेगेटिव एनर्जी बाहर निकल जाती है, सीढ़ियों के रास्ते भाग जाती है। तो स्टेयर्स नहीं होने चाहिए। अब फिर वही प्रॉब्लम है, एक जिसे हम कहते हैं नॉन स्ट्रक्चरल चेंजेस, एक होते हैं स्ट्रक्चरल की हमने तोड़ फोड़ करा ली, हमने सीढ़ी बदलवा ली। अब हर कोई तो सीढ़ी चेंज नहीं कर सकता है ना? तो फिर उसमें ये तरीका है कि आप वहां पे क्या कर सकते हैं कि जो आपकी सीढ़ियां हैं उनको कोशिश करिए कि उनके ऊपर कोई शुभ देवी देवता की मूर्ति लगा लीजिए। गणपति की लगा सकते हैं आप, देवी लक्ष्मी की भी लगा सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी जी की सीटेड होनी चाहिए, खड़ी मुद्रा में नहीं, वरना लक्ष्मी जी चलती हो जाएंगी, सीढ़ी के रास्ते निकल जाएंगी। ये भी सोचने वाली बात बैठी है। हुई मुद्रा में, लोटस पे, कमल के फूल पे बैठी हुई जो लक्ष्मी देवी होती है, उनकी मूर्ति आप लगा सकते हो, या तस्वीर आप लगा सकते हो। गणपति जो आपको प्रोटेक्शन, हनुमान जी आपको प्रोटेक्शन देंगे, सुख समृद्धि लाएंगे। एक बड़ा ही अच्छा सवाल मेरे दिमाग में आया, क्या हुआ, मैंने किसी पॉडकास्ट में सुना था, एक काफी फेमस पर्सनालिटी है, स्पिरिचुअल पर्सनालिटी है, उन्होंने कहा था कि अगर आपके घर में, जैसे अभी आपने हनुमान जी का नाम लिया, आपने कहा था कि आपके गेट पे आप पंचमुखी हनुमान जी की प्रतिमा आप लगा सकते हैं। तो अगर आपके घर में राम दरबार है ना, सो एक कहते हैं नेगेटिव एनर्जीज आपको कभी हार्म नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हनुमान जी राम दरबार की प्रोटेक्शन कर रहे हैं और वो आपके घर की भी रक्षा कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सारी चीजों का तोड़ हनुमान जी है। हनुमान जी हैं, वो तो प्रोटेक्टर हैं, ये मान लीजिए, है ना? वो प्रोटेक्टर हैं, और आजकल के जेनजी की भाषा में बोलूं तो हल्क हैं वो हमारे, है ना? हमें प्रोटेक्शन देते हैं, वो हमें प्रोटेक्ट कर रहे हैं। तो वो तो अगर राम दरबार है बहुत ही अच्छी बात है। अगर नहीं भी है, मान लेते हैं ये हुआ आप छोटे से घर में 1 BHK में रहते हो, या आप किसी PG में भी रहते हो, तो भी आपके साथ हनुमान जी हमेशा होने चाहिए। एक छोटी सी पॉकेट बुक होनी चाहिए, हनुमान चालीसा होनी चाहिए, नहीं तो हनुमान जी की तस्वीर। या जिन लोगों को रात में बहुत डर लगता है, आपने देखा होगा कई लोगों को रात में डर लगता है, सपने में आते हैं डरावने सपने, या एकदम से उठ के बैठ जाते हैं, तो उनको अपने सिरहाने हनुमान जी की फोटो रख के सोना चाहिए, तो वो प्रोटेक्शन देते हैं आपको। क्या बात है। सुगंधा मैम, एक चीज बताइए, मंदिर की डायरेक्शन तो ठीक है, नॉर्थ ईस्ट होती है, हाँ ठीक है, लेकिन ये भी बहुत मिथ्स है लोगों के कि मंदिर में कितनी मूर्तियां होनी चाहिए, ये भी आप बता सकते हैं कि एक सिंगल भगवान की होनी चाहिए, मल्टीपल भगवान की लोग रखते हैं, मिडिल क्लास में तो जी सब भगवान को खुश करना मिल जाते हैं, सब हाँ, कि सब खुश रहने चाहिए। तो ये चीज हुआ ना, हम मान लो वैष्णो देवी गए तो वहां माता रानी ले आए, फोटो ले आए, बिल्कुल सही बात, वो भी एक नहीं 2-2 3-3 ले आए, सही सही। फिर उसके बाद हम वृंदावन मथुरा गए तो बिहारी जी ले आए, लड्डू गोपाल ले आए, ऐसा होता है। उसमें कुछ गलत नहीं है, लेकिन बात यह है कि आइडियली एक भगवान इनफ, मान लो आप भगवान शंकर की उपासना कर रहे हैं तो शंकर जी की एक मूर्ति सफिशिएंट है। अब आप उनकी मूर्ति भी रखे हुए हैं, शिवलिंग भी रखे हुए हैं, एक बड़ी मूर्ति भी है, एक छोटी तस्वीर भी है, वो नहीं। तो एक ईश्वर की एक ही है ना। पहले के जमाने में तो ये होता था ना, डिविजन था कि जो वैष्णव थे वो सिर्फ भगवान विष्णु की ही उपासना करते थे, जो शाक्त थे वो सिर्फ देवी की उपासना करते थे, जो शैव थे वो सिर्फ शंकर की। अब वो तो है नहीं, हम लोग सभी देवताओं की उपासना करते हैं, तो आप सबकी मूर्ति रख सकते हैं। बस ये ध्यान रखेंगे कि खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फूटी ना हो, उस पे क्रैक नहीं होना चाहिए, कहीं से फेड नहीं होनी चाहिए, कलर नहीं निकल गया हो। अगर ऐसा हो जाता है तो उनको आप क्या करोगे, लाल रंग के कपड़े में लपेटिए, और कहीं भी कोई पेड़ है, पीपल का पेड़ है या बरगद का पेड़ है, उसके नीचे आपको दबा देना होता है, बहुत ही श्रद्धा के साथ। आप ऐसे रोड किनारे छोड़ के नहीं आ सकते अगर कोई खंडित विग्रह या प्रतिमा होती है तो। गॉट इट, परफेक्ट, ठीक है। सुगंधा मैम, एक चीज बताइए, देखिए ये तो चलो डायरेक्शंस को हमने जान लिया, एंड वास्तु इतना ब्रॉड है कि अगर इस पे हमने बात करना प्रॉपरली स्टार्ट करा तो माइट भी हो सकता है एक पॉडकास्ट क्या 10 पॉडकास्ट भी कम पड़ जाए। अब लेकिन आप मेरे को एक चीज बताइए कि मेरे को वास्तु का कुछ नहीं पता, लेट्स सपोज एक मिडिल क्लास पर्सन को कुछ नहीं पता वास्तु का, लेकिन वो वास्तु से अपनी लाइफ को बेटर करना चाहता है, राइट? बेसिक सी कोई ऐसी रेमेडी बताइए कि कौन सी ऐसी डायरेक्शन हेल्प करेगी उसकी, क्या चीज रखने से कि जिससे उसकी लाइफ में मनी का फ्लो आ जाए। मनी ट्री रख सकते हैं। नहीं तो एक मैं आपको आसान सा उपाय बताती हूँ। एक कैट होती है, आपने देखा होगा कुछ दुकानों पे, उसे वेविंग कैट कहते हैं। वो ऐसे ऐसे हाथ हिलाती रहती है, बिल्ली, हाथ हिलाने वाली बिल्ली है ना? बस उसको ये ध्यान रखना है कि अपने जो भी आपका स्टोर है या बिजनेस है उसमें आउटवर्ड फेसिंग, मतलब जो ग्राहक है उनको दिखनी चाहिए वो बिल्ली। खुद को हेलो नहीं करे, आपको नहीं दिखनी है। आप को हेलो करेगी तो आपको बाय करके चली जाएगी, आपका बिजनेस बंद करा देगी।
आपके ग्राहकों को दिखनी चाहिए कि वो हेलो करके उनको अंदर बुला रही है, वो मनी अट्रैक्टिंग मानी जाती है। इसके अलावा एक फ्रॉग आता है, फेंग शुई का फ्रॉग आता है, वो आप रख सकते हो, नॉर्थ में रख सकते हो, नॉर्थ ईस्ट में रख सकते हो, ईस्ट में रख सकते हो। इसके अलावा एक हमारा यंत्र आता है, उसको हम लक्ष्मी यंत्र कहते हैं या श्री यंत्र कहते हैं। ठीक है। तो श्री यंत्र आप अपनी दुकान, अपने मकान में भी, अपने पूजा घर में भी रख सकते हो, नहीं तो अगर आपकी शॉप है, आपका बिजनेस है, तो वहां भी नॉर्थ ईस्ट या नॉर्थ ईस्ट, इनमें से किसी भी डायरेक्शन में अगर आप रखते हैं तो वो मनी अट्रैक्टिंग या वेल्थ अट्रैक्टिंग होता है। परफेक्ट। एंड एक चीज मेरे को बताइए कि अगर रिलेशनशिप्स में इश्यूज चल रहे हैं, हालांकि ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जी, लेकिन अगर रिलेशनशिप्स को बेटर करना है, स्ट्रॉन्ग करना है, क्या क्या ऐसी चीजें हमें रखनी चाहिए जिससे कि हमारा प्यार बढ़े, राइट, नजदीकियां बढ़े और माइट बी फ्यूचर प्लानिंग में भी हेल्प हो। क्या एज पर वास्तु आप सजेस्ट करेंगे? तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना होता है कि रोज क्वार्ट्ज आता है, रोज क्वार्ट्ज के नाम से ही आता है, क्रिस्टल होता है। आप उसको चाहें तो ब्रेसलेट फॉर्म भी आता है आजकल, तो माला भी आती है उसकी, ब्रेसलेट्स भी आते हैं, नहीं तो पूरा टम्बल्ड स्टोन भी आता है। ये आप अपने बेडरूम में रखो या ब्रेसलेट उसको पहन लो। जिनकी शादी नहीं हुई है या जिनकी शादी हो भी चुकी है, आपको डिजायर्ड अगर लाइफ पार्टनर भी चाहिए तो आपको जरूर पहनना चाहिए, दोनों को, लड़का लड़की कोई भी जेंडर हो उनको जरूर पहनना चाहिए, बल्कि मैं तो कहूँगी सबको पहनना चाहिए। आपके रिलेशनशिप में आगे भी उससे स्टेबिलिटी बनी रहती है। दूसरी चीज ये ध्यान रखेंगे कि हमारे घर के साउथ वेस्ट जोन में हमको एक डक का पेयर रखना है, डक का या स्वैन का पेयर रखना है, मतलब कुछ भी जोड़े से हमको रखना है। जोड़ा हैप्पी कपल को रिप्रेजेंट करता है, तो स्वॉन होनी चाहिए। लेकिन ये आप अपने पैसे से खरीद के नहीं लाओगे, ये गिफ्टेड ही होना चाहिए। तो आप किन्हीं से कहो कि आपको गिफ्ट कर दें और आप उनको वहां रख दीजिए। परफेक्ट। एंड अगर हमें फैमिली में इश्यूज हो रहे हैं, क्लैशेस हो रहे हैं, पेरेंट्स के साथ रिलेशंस को स्ट्रॉन्ग करना है, कौन सी डायरेक्शन रिस्पॉन्सिबल है और क्या हम ऐसा करें या क्या ऐसे चेंजेस करें कि जिससे हमारी कनेक्शन पेरेंट्स से अच्छे हो जाए? जी, देखिए पहली चीज तो ये होती है कि जुपिटर हमारे घर में सुख शांति लाता है। जुपिटर जो प्लैनेट है वो, मतलब जुपिटर देवताओं का गुरु है, तो सुख शांति देने वाला प्लैनेट है, प्रॉस्पेरिटी समृद्धि लाता है। किस डायरेक्शन को रूल करता है? नॉर्थ ईस्ट, यानी हमारे घर का उत्तर पूर्व। तो अपने घर के नॉर्थ ईस्ट में क्लटर मत होने दीजिए। आपके अगर मान लो बैल्कनी है ना, आप मान लो हाई राइज में रहते हो, मेरी बैल्कनी है, तो मेरा झाड़ू भी वहां है, मेरा पोछा भी वहां है, मेरा कूलर भी वहां है, मेरा सब कुछ रख देते हैं ना, वॉशिंग मशीन भी रख देते हैं लोग। ये नहीं होना चाहिए, डी क्लटर कर दीजिए, कोई कूड़ा कबाड़ा वहां नहीं होना चाहिए। ये साफ सुथरे तरीके से रखो। साफ सुथरा, बिल्कुल साफ सुथरा। दूसरा चीज आपको ये याद रखनी है कि आपके घर की कोई भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम रुकी हुई नहीं होनी चाहिए। घड़ी टूट गई रखी हुई है, घड़ी नहीं चल रही रखी हुई है, नहीं। टाइम हमेशा एग्जैक्ट टाइम देनी चाहिए घड़ियां, बल्कि थोड़ा आगे बढ़ा के ही रखना चाहिए, वो पॉजिटिविटी ग्रोथ दिखाता है। अच्छा, मतलब टाइम पीछे नहीं रखना चाहिए, हमेशा आगे रखो। 2-3 मिनट आगे करके रखिए। और रुकी हुई घड़ी, टूटी हुई, या घर के कांच वांच टूटे हैं, खिड़कियां टूटी हैं, ये नहीं होना चाहिए। इससे भी आपके रिलेशनशिप में ब्लॉकेज आती है, स्पेशली आपके पेरेंट्स के साथ, क्योंकि जुपिटर हमको, मतलब हमारी लाइफ में ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी और हैप्पीनेस लेके आता है। गॉट इट। एंड सुगंधा मैम, जाने से पहले एक चीज और मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हम लोग घर में फेक प्लांट्स भी रख लेते हैं, कोशिश करते हैं रियल प्लांट्स भी रखें, लेकिन रियल प्लांट्स रखेंगे तो माइट भी देखिए उनकी ग्रोथ तो खत्म ही हो जाएगी, क्योंकि दे नीड सन, उनको सनलाइट चाहिए, राइट? सो फेक प्लांट्स रखने चाहिए या रियल प्लांट्स रखने चाहिए? पहले तो ये मैं आपसे जानना चाहता हूं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, और शुभ इसलिए ज्यादा अच्छा है क्योंकि ज्यादातर लोग ये करते हैं जाने अनजाने, है ना? तो पहली बात तो ये है, नहीं रखने चाहिए। अब क्यों नहीं रखने चाहिए? क्योंकि उसमें स्टेल एनर्जी होती है, रुकी हुई एनर्जी है। आप रियल प्लांट्स की बात कर रहे हैं? फेक प्लांट, फेक प्लांट्स की अगर मान लो रियल प्लांट है तो ग्रो करेगा ना, आप उसमें पानी डालोगे, उसे सनलाइट मिलेगी तो ग्रो करेगा। जैसे जैसे प्लांट ग्रो करेगा आपका ऑरा ग्रो करेगा, हमारी भी ग्रोथ होगी, हेल्थ, वेल्थ, प्रॉस्पेरिटी। अगर आप एक आर्टिफिशियल प्लांट लाए हो तो वैसा का वैसा रहेगा, हवा पानी लगाने से वो बढ़ने थोड़ी वाला है। सजावट के लिए बहुत जरूरी है जी, राइट। तो अगर आपको करना ही है तो फिर आप तस्वीरें इस्तेमाल कर लो। पर आप जानते हैं वास्तु में और फेंग शुई में इसको डेड एनर्जी माना जाता है, और आर्टिफिशियल प्लांट्स को हम बिल्कुल भी रेकमेंड नहीं करते। पर कई लोग बड़े शौकीन होते हैं प्लांट्स के, तो हम कहते हैं ठीक है, फिर आप उनकी तस्वीरें लगा लो, आपको इतना ही मन है तो। पर घर में आइडियली आपके लाइव प्लांट्स होने चाहिए। और दूसरी चीज, अगर आपका कोई पौधा, कई घरों में आपने देखा होगा मर जाता है लोगों का, वो खूब पानी डाल रहे हैं, सब कर रहे हैं, लेकिन वो मर रहे हैं, डेड प्लांट्स हो रहे हैं, तो उनको तुरंत हटा दीजिए। डेड प्लांट का मतलब है आपके घर में नेगेटिव एनर्जी। जी,
सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आज की डेट में लोग किसी को अगर एक रोज भी गिफ्ट करते हैं, देखिए आजकल प्यार मोहब्बत का ऐसा सीन हाँ, चला हुआ कि सही वो उसको बात है, कैप्ट करके रखते सही हैं। बात है। और एक टाइम पे हमने भी रखा है, मैंने तो पर रखा नहीं है होना चाहिए कि अपने बुक्स में हम किसी का दिया हुआ हाँ, रोज रख लेते सही हैं बात है। और उसको स्टोर करके रखते हैं फ्रॉम द नेक्स्ट 10 years 15 years। हाँ, हाँ, सो वो डेड ये भी करना एनर्जी चाहिए, नहीं करना नहीं चाहिए? करना चाहिए, डेड एनर्जी होती है। और अच्छा, ये तो चलो बिल्कुल ही निग्लेक्ट है कि ये करना ही नहीं हाँ, चाहिए। हाँ। उसको रोज मिलता है तो उसको आप कहीं रख दीजिए, या जितने उसको दिन है वो जितने दिन बस, वो हाँ, ठीक है उतने दिन रखो, ठीक, उसके बाद उसको थ्रो आउट कर दो। ठीक। एक चीज बस मेरे को बता दो कि अगर किसी के घर में नेगेटिव एनर्जीज है, नेगेटिव एनर्जीज, आई एम टॉकिंग अबाउट स्पिरिट्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द ब्लैक मैजिक थिंग, तो ठीक कौन है। सी डायरेक्शन उसको रिप्रेजेंट करती है? ओके, सो हमारे घर का साउथ वेस्ट जोन, राहु उसको गवर्न करता है। राहु होता ही टोना टोटका, हेवी एनर्जी, नजर दोष, वशीकरण, ये सारी प्रॉब्लम राहु से की ही देन होती हैं। तो साउथ वेस्ट में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, है ना, अगर वो आउट ऑफ हैंड, मतलब अगर इम्बैलेंस हो तो, वरना नहीं। तो हमें बैलेंस में रखना है। तो एक आसान सा उपाय बता देती हूँ। आपका जो भी दरवाजा पड़ता है उसके ऊपर आपको काले रंग का धागा हमेशा बांध के रखना है। साउथ वेस्ट में आपका बड़ा दरवाजा पड़े, छोटा पड़े, इवन खिड़की पड़े, तो उसमें आपको काले रंग का धागा हमेशा बांध के रखना है। ये आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज, आपको राहु के जोन में ये भी ध्यान रखना होता है कि हमें उस जोन में, अगर आपको लग रहा है कि आपके कोई भी बल्ब खराब हो रहे हैं, फ्यूज हो रहे हैं जल्दी जल्दी, या इलेक्ट्रॉनिक आइटम अगर आपके घर में जल्दी जल्दी खराब हो जाते हैं, तो ये लक्षण है या इंडिकेशन है कि आपके घर में नजर दोष है। आपके घर में प्लांट्स मर जाते हैं, या आपके घर में जो पेट्स हैं, मान लो उनकी तबीयत जल्दी जल्दी खराब हो जाती है, वो बीमार पड़ जाते हैं, ये सब लक्षण है कि आपके घर में हेवी एनर्जी है या किसी ने कुछ ऊपर से किया हुआ है। गॉट इट, परफेक्ट। एंड सीरियसली दीज थिंग्स, अगर मैं इन चीजों को भी सोच के अपने घर में चेंजेस भी करता हूँ, तो चेंजेस तो आसान है, इट्स नॉट टफ। एंड ऑडियंस को भी जितना इन्होंने पॉडकास्ट देखा, आई होप इनको भी मजा आया। और मैं चाहूंगा कि कमेंट करें, क्योंकि जितने सवाल वास्तु में हैं शायद और किसी फील्ड में नहीं है मेरे हिसाब से। हमारी लाइफ से, डे टू डे लाइफ से जुड़ा हुआ। एग्जैक्टली। और छोटी छोटी चीजें कैसे हमारी लाइफ को इम्पैक्ट करते हैं, वो शायद हमने इस पॉडकास्ट से जाना। एंड आई होप ऑडियंस आपको मजा आया हो। देखिए, हम चाहते हैं अपनी लाइफ में बेटर करना, ग्रो करना, एंड ऑब्वियसली रिलेशनशिप्स बहुत मैटर करती हैं आपकी लाइफ में। सो अगर ये चेंजेस आप लोग अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ में, सो एक पॉजिटिव चेंज डेफिनेटली आपको देखने को मिलेगा। और आप चाहते हैं कि ऐसे ही अमेजिंग गेस्ट सुगंधा मैम हमारे साथ और पॉडकास्ट करें रिलेटेड टू वास्तु, एंड कोशिश करेंगे इनसे न्यूमरोलॉजी के बारे में भी जानने के लिए। सो आप इनको देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर अपना ओपिनियन शेयर कीजिएगा। एंड मिलते हैं आपसे एक ऐसे ही अमेजिंग और ऐसे एक थॉट प्रोवोकिंग टॉपिक के साथ। दिस इज शुभी साइनिंग ऑफ फ्रॉम आवर पॉडकास्ट। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड अगेन थैंक यू सो मच सुगंधा।